ओम श्री चंडिकाय नमः। आज आप चंडी माता का एक देशी बुंदेलखंडी बहुत ही शक्तिशाली मंत्र का सिद्ध विधि विधान और प्रयोग विधि विधान जानने वाले हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। भूत प्रेत, परम सन्यासी, दूल्हा देव, ब्रह्म राक्षस, मरी मसानी, इसके अलावा चलाई गई विद्या, वशीकरण, मरण, मूढ़ इत्यादि तंत्र और भूत प्रेतों का यह मंत्र तत्काल ही नाशन कर देने वाला मंत्र होता है। इस मंत्र को किसी व्यक्ति ने भी एक बार यदि सिद्ध कर लिया, समझ लीजिए कि उसकी सभी समस्याओं का हल यही मंत्र माना जाएगा, क्योंकि यह सभी प्रकार की विद्याओं का नाशन करने वाला मंत्र माना जाता है। और हम आपको बता दें कि देशी मंत्र जो होते हैं अति शक्तिशाली मंत्र होते हैं, इनकी सिद्ध विधि विधान भी बहुत कम होता है और काम ऐसा करते हैं कि आपको पता लग जाता है, आपको जानकारी लग जाती है, आपको एहसास हो जाता है कि मेरा कार्य हो गया है। और यह तो वैसे वक्रचंडी का दूसरा मंत्र है। वक्रचंडी मंत्र हमारा आपने सुना ही होगा, उसी का यह दूसरा मंत्र है। इस मंत्र से भी आप किसी का वक्र खुलवा सकते हैं। यदि बार बार किसी के ऊपर सवारी आती है, किसी को सवारी जैसी परेशानी है, भूत प्रेत बाधा की सवारी आती है, देवी देवताओं की सवारी आती है और वह बोलता नहीं है, अपने बारे में बताता नहीं है, तो इस मंत्र के प्रयोग से आप उस सवारी का वक्र खुलवा सकते हैं। क्योंकि इस मंत्र से यदि वो अपना वक्र नहीं खोलेगा तो इसकी मर्यादा के कारण उसका तत्काल ही बंधन हो जाएगा। और देवी चंडी का बंधन बहुत ही खतरनाक होता है। देवी के मंत्र के द्वारा यदि किसी इष्ट का, किसी भूत प्रेत का यदि आप बंधन कर देते हैं तो समझ लीजिए वह निस्तेनाबूद हो जाता है, इसलिए कि वह जिस जगह से है उधर से तो उसका बंधन हो ही जाता है। उसके अलावा फिर वह कभी भी लाखों बरस तक कहीं नहीं जा सकता, कहीं हिल नहीं सकता। क्योंकि असल में दिक्कत ये होती है कि जो भूत प्रेत बोलते हैं, जिनके बारे में हमें जानकारी होती है, जिन देवताओं का हम नाम जानते हैं, उनका तो बंधन खोला जा सकता है, लेकिन जिनके विषय में हम जानते नहीं है, क्योंकि उसने वक्र खोला नहीं, मुझ से कुछ बताया नहीं, तो हमने बंधन मंत्र प्रयोग कर दिया। तो जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती है, उनका बंधन खोलना नामुमकिन हो जाता है, मतलब उनका बंधन खुल ही नहीं सकता। इसलिए इस मंत्र के प्रभाव से किसी भी तंत्र विद्या को, किसी भी भूत प्रेत को आप क्षण में बांध सकते हैं और बाधा मुक्त कर सकते हैं रोगी को। यह मंत्र अधिकतर परोपकार में प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस मंत्र की कुछ खास बातें हैं। यदि आपने बाई चांस इमरजेंसी आपके पास आ गई है और आपने मंत्र का सिद्धिकरण नहीं किया है, तो इस मंत्र को बस आपको कंठस्थ होना चाहिए। मंत्र कंठस्थ यदि आपके पास है तो आप थोड़ी सी दक्षिणा किसी को दान कर, जैसे कन्या को दक्षिणा दान कर सकते हैं, किसी मंदिर में दान कर सकते हैं, हमारे पास भी आप दान भेज सकते हैं। उसके बाद इस मंत्र का आप एक बार यदि इमरजेंसी में प्रयोग करेंगे, वास्तविकता में वो इमरजेंसी होनी चाहिए, भूत प्रेत बाधा वाला व्यक्ति होनी चाहिए, तो उस समय यह मंत्र आपके लिए कुछ क्षण के लिए कार्य कर जाएगा और आप सामने वाले के प्राण बचा सकते हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। आज इसी मंत्र का आप सिद्ध प्रयोग विधि विधान जानने वाले हैं। हमने बताया वक्रचंडी आपने सुना होगा, वक्रचंडी बहुत ही शक्तिशाली मंत्र होता है, उसी का यह एक और मंत्र है। यह अलग रचयिता है इसके, जैसे यह हमें गुरु द्वारा प्रदाय मंत्र है, लेकिन यह इतना अच्छा कार्य करता है कि हमने बताया कि आपने सिद्धिकरण भी नहीं किया है तो यह मंत्र कार्य कर जाता है। और श्रवण करने से भी इसका लाभ देखने को मिलता है। यदि आप सिद्धिकरण नहीं कर पाते हैं, आप सिर्फ श्रवण करना चाहते हैं, तो इस मंत्र का डेली कम से कम 5 से 10 मिनट श्रवण करिए। यह मंत्र जब आप लगातार श्रवण करते रहेंगे तो आपकी बाधा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी और फिर धीरे धीरे शरीर को छोड़ देगी, शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अब दिक्कत ये होती है कि श्रवण करने से मात्र 2 से 5%, ज्यादा हो गया तो 20%, किसी किसी को 50% असर हो जाता है, लाभ मिल जाता है, लेकिन श्रवण करने से इतना ही लाभ मिलता है। अधिकतर 2 से 5%, 10% ही लाभ मिलता है। लेकिन सिद्ध करके आप मंत्र का आदि प्रयोग कर देते हैं तो एक ही बार में कहानी समाप्त हो जाती है, चाहे भूत प्रेत कैसा भी हो, कितनी बड़ी बाधा हो, बस मंत्र में आपके सिद्धि होनी चाहिए। मंत्र देखिए बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं कि हम ये मंत्र सिद्ध कर लें, वो मंत्र सिद्ध कर लें, ये उग्र है, ये ज्यादा शक्तिशाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारे मंत्र शक्तिशाली होते हैं, जिसकी आपको सिद्धि प्राप्त हो गई वही सबसे शक्तिशाली मंत्र है। उग्र मंत्र तो आप पढ़ते रहेंगे, विधियां सोचते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, लेकिन जो मंत्र आपको पास सिद्ध हो गया, वास्तविकता में मंत्र यदि सिद्ध हो जाता है वही सर्वशक्तिशाली मंत्र होता है। तो चलिए इस मंत्र का आप सिद्ध विधि विधान जानने से पहले एक बार इस मंत्र का श्रवण करेंगे।
क्योंकि मंत्र का आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैसे भी यह मंत्र 108 श्रवण करने के लिए हमने इसे आज उपलब्ध कराया है। यदि आप उसको सुन चुके हैं तो उसके बाद ही आपको ये विधि मिल रही होगी। पहले आप मंत्र श्रवण करेंगे, सुबह टाइम यदि श्रवण करेंगे तो शाम को विधि मिलेगी, और शाम को यदि मंत्र का श्रवण कर रहे हैं तो दूसरे दिन सुबह उसकी विधि आपको उपलब्ध हो जाएगी। क्योंकि अभी साधनाओं का समय आ रहा है, नवरात्रों का समय आ रहा है। इन सब मंत्रों की जो साधना होती है वह नवरात्रों में की जाती हैं, अति उत्तम होती हैं। साधनाओं के मुहूर्त तो साल भर में बहुत सारे आते हैं, ग्रहण काल हो गया, दीपावली हो गई, एकादशी हो गई, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी अमावस्याएं आती हैं सर्वार्थ सिद्धि योग वाली, उनमें भी मंत्रों का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन नवरात्रों का जो सिद्धिकरण का योग रहता है मंत्रों का, चाहे गुप्त नवरात्रि हो या कुंवार की नवरात्रि हो या चैत्र की नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में यदि आप मंत्रों का, खासकर देशी मंत्रों का सिद्धिकरण करते हैं तो समझ लीजिए उस मंत्र में शक्ति भी अनोखी मिलती है। उसके अलावा आपकी जप संख्या जो है बहुत कम हो जाती है, पूजा विधि विधान भी कम रहता है। तो बहुत आसानी से आप इन मंत्रों का सिद्धिकरण कर सकते हैं। जो साधक बंधु हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ध्यान से देखें और इस मंत्र का सिद्धिकरण वो करना चाहते हैं दूसरे की बाधाहरण के लिए, परोपकार करने के लिए, अपनी बाधाहरण करने के लिए, तो इस मंत्र का बराबर आप प्रयोग कर सकते हैं। आप सभी प्रकार की बाधाओं का नाशन कर सकते हैं। हमने बताया मंत्र में जब सिद्धि होती है तो किसी प्रकार का भी बाधा का आप नाशन कर सकते हैं। मंत्र एक बार सुनेंगे, फिर इसकी हम विधि बताते हैं आपको। ओम चंडी बड़ी प्रचंडी या उत्काल करणो खंडी घर बांधे गेनोची बांधे दूल्हा देव ब्रह्म राक्षस भूत प्रेत परम सन्यासी बांधे, अगम बांधे, पश्चिम बांधे, ऊपर बांधे, नीचे बांधे, चारों दिशाओं को बांधे, चलाई गई विद्या मरण अमूठ वशीकरण, परे अपना अस्त्र चलावे, गुनियन को गुनियारो काटे, करे जो वज्र को घात, उल्टा वज्र चलावे, तब वीर चंडी कहावे। मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चले रे वीर चंडी, देखो तोरी चलवे की शक्ति। ओम श्री चंडिकाय नमः। ठीक है, मंत्र है, लेकिन मंत्र के आगे पीछे एक देवी का कोई बीज या एक उनका नाम ऐसा स्मरण करना चाहिए। देशी मंत्रों में हमारी जो साधना है उसमें ऐसा विधान हम आपको बता सकते हैं तो कर लिया करिए। साथ में कोई बीज या उनका एक्स्ट्रा नाम आप लगा के चलते हैं तो मंत्र में शक्ति थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाती है और जल्दी मंत्र सिद्ध हो जाता है, जल्दी मंत्र कार्य करने लगता है। क्योंकि देशी मंत्र अक्सर उग्र मंत्र होते हैं, इनमें कहीं ना कहीं दो भाई या आन या देवी को गुस्सा दिलाने वाले शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें साथ में आपको ये बीज मंत्र लगाना अनिवार्य होता है ताकि सारी चीजें जो है एकदम बैलेंस में रहें। ठीक है, तो इस बात का आप उसको ध्यान दिया करिए। चलिए इस मंत्र की सिद्धि विधि भी जान लेते हैं। नवरात्रि में बैठकी से लेकर अष्टमी तक आप इस मंत्र का कभी भी सिद्धिकरण कर सकते हैं। यदि योग अच्छा रहा तो नवरात्रों के बाद पूर्णिमा आती है, उस समय तक आप इसका सिद्धि विधि विधान रख सकते हैं। सारी शक्तियां उस समय बराबर रहती हैं। यदि किसी के यहाँ जवा का भवन चलता है, जवा जिसके यहाँ रखे जाते हैं, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके जवा पूर्णिमा को फटते हैं। हमारे यहाँ कंकाली दरबार में जब जवा होता है तो कई बार अष्टमी को, कई बार नवमी को और कई बार पूर्णिमा को जवा निकाले जाते हैं। तो ऐसे में यदि आपके यहाँ जवा रखने का विधान है, कलश स्थापना का विधान है और पूर्णिमा को आप अपना जवा उठाते हैं, तो आपके यहाँ यदि कलश की स्थापना है तो आप इस मंत्र का पूर्णिमा के पहले तक भी सिद्धिकरण कर सकते हैं। मंत्र को लिखने की कोशिश मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी लिख सकते हैं लेकिन अष्टमी के पहले इस मंत्र को यदि आपने लिखा हुआ है विसर्जन अवश्य कर दीजिएगा, नहीं तो यह मंत्र आपके लिए कार्य नहीं करेगा। ऐसे मंत्र को सिद्ध करने के लिए गुरु दक्षिणा की विशेष आवश्यकता है। तो जिस गुरु का भी मंत्र है उसको आप गुरु दक्षिणा देने की कोशिश करिएगा। शॉर्ट में दे दीजिएगा, भैया इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, 10-11 रुपए। यदि परोपकार के लिए आप इस मंत्र का प्रयोग करना चाहते हैं तो इतनी दक्षिणा देकर इस मंत्र का आप सिद्धिकरण कर सकते हैं। यह मंत्र प्रत्यक्ष प्रमाण देने वाला मंत्र माना जाता है। जब इस मंत्र का आप जाप करेंगे, सिद्धिकरण करेंगे, यदि आपकी सिद्धि होने वाली है तो आपको कोई ना कोई लक्षण आपको अवश्य मिल जाता है, ऐसा इस मंत्र का प्रमाण माना जाता है। मंत्रों के शब्द पे ना जाकर मंत्र की शक्ति पे जाया करिए। यह मंत्र एक ऐसा मंत्र है, भले ही इसके शब्द अटपटे हैं लेकिन इसको एक सिद्ध लेखनी से लिखा गया था। तो सिद्ध लेखनी से लिखे गए मंत्र हमेशा कार्य करते हैं, वो आधे वो अपने आप में ही सिद्ध मंत्र माने जाते हैं। क्योंकि जब मंत्र को लिखा जाता है एक लेखनी को जगाकर या लेखनी को सिद्ध करके उसमें भावना रखी जाती है कि यह मंत्र किन किन चीज़ों में, किन किन कष्टों में काम आना चाहिए, किन किन कष्टों का हरण करेगा। तो इस मंत्र में हो सकता है ज़्यादा सिद्धि उसी समय लिखने मंत्र लिखते समय डाल दी गई हो, इसलिए यह मंत्र कई बार बिना सिद्धि किए हुए भी कार्य कर जाता है। और जिन लोगों ने श्रवण किया होगा वक्र चंडी हमारा, उनको
पता होगा कि यह मंत्र किस कदर कार्य करने वाला मंत्र माना जाता है। चलिए इसकी सिद्ध विधि जानते हैं। बैठकी को से लेकर अष्टमी तक, नवमी तक, पूर्णिमा तक कभी भी इस मंत्र को आपको सिद्ध करना है। रुद्राक्ष की माला अनिवार्य है, आप खोज लीजिएगा, रुद्राक्ष की माला आपको चाहिए। रुद्राक्ष की माला में कम से कम 11 माला किसी और अन्य मंत्र का आप जाप कर चुके हो, ऐसी माला का आपको प्रयोग करना है। यदि आप नई माला धारण करने वाले हैं तो उसमें चंडी माता का, काली माता का, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, ओम हनु हनु हनुमते नमः, ऐसे मंत्रों का आप 11 माला पहले ही जाप कर लीजिएगा, फिर देशी मंत्र का उससे जाप करिएगा। इससे माला आपकी कार्य करने लायक हो जाएगी। ओम नमः शिवाय करते हैं तो अति उत्तम बात है। ठीक है, अपना कार्य है सलाह देना, काम करना आपका कार्य है। इसके बाद व्रत रहना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। थोड़ी सी सामग्री है इस चंडी मंत्र के मंत्र को सिद्ध करने के लिए। खप्पर बहुत ज्यादा अनिवार्य है, खप्पर बना लीजिएगा। नीचे जाइएगा भैया, वीडियो देखिएगा, खप्पर बनाने की विधि आपको मिल जाएगी। हाँ, 1 महीने 2 महीने पहले मिलेगी, तो परेशान ना होइएगा, नीचे जाइएगा, सर्च कर लीजिएगा काली खप्पर कैसे बनाया जाता है। चैनल में हमारे प्राचीन मंत्र सागर में इसकी विधि मिलेगी। लेकिन यह वीडियो जो है संकटनाशक पर रिलीज होगा, तो जिनको खप्पर बनाना है वो प्राचीन मंत्र सागर पर जाकर खप्पर बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद खप्पर आप जमा लीजिए, आसन की व्यवस्था करिएगा, कम्बल का आसन ले लीजिएगा। यदि इससे और उत्तम आसन है, जैसे पलाश के पत्तों का आसन, समी के पत्तों का आसन, नागकेसर का आसन, ऐसे कोई आपके पास आसन है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़िया आसन जमाइएगा। देवी माता की सौम्य रूप में चंडी माता की कोई प्रतिमा हो तो सामने जमाइएगा। हमारे मंत्र तंत्रों में सात्विक विधि विधान रहता है, तो निसंकोच इस मंत्र का भी आप सात्विक साधना करेंगे। तामसिक साधना कुछ एक मंत्रों में होती है, जिनके बारे में हम आपको आने वाले समय में बता देंगे, क्योंकि शुद्धिकरण का मुहूर्त है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। कई मंत्रों को मजबूरी होती है कि तामसिक पूजा उसमें देनी ही पड़ती है। ठीक है, लेकिन इस मंत्र को आप सात्विक विधि से सिद्ध कर सकते हैं। नींबू चाहिए। इसके अलावा माता जी के वस्त्र आप अर्पण करिएगा, शस्त्र अर्पण करिएगा। शस्त्र ये सांगीन आप पीछे देख रहे होंगे माता जी के पास, ऐसी सांगीन बनवाइएगा। माता जी का अस्त्र ये आप उनको जरूर अर्पण करिएगा, और हर अस्त्र में आप एक नींबू लगा के जरूर रखिएगा। ठीक है, ये आपकी हो गई व्यवस्था। इसके बाद एक सुरक्षा कवच, इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले एक सुरक्षा कवच आपको धारण करना बहुत आवश्यक है। यदि आप सुरक्षा कवच बना लेते हैं तो बढ़िया बना लीजिएगा, उसको धारण करिएगा। सुरक्षा कवच बनाने का यदि किसी को वीडियो चाहिए तो प्राचीन मंत्र सागर में नीचे वो भी 1-2 महीने पहले रिलीज हुआ था, तो आप देख लीजिएगा खोज कर। आप चाहें कि लिंक खोज के दें तो वो हम नहीं देने वाले, आप खोज लीजिएगा और देख लीजिएगा। यदि कोई नहीं बनाना चाहता कवच तो हमारे पास बने हुए कवच उपलब्ध रहते हैं। आप एक छोटी सी दक्षिणा देकर हमसे भी सुरक्षा कवच मंगा सकते हैं सिद्धि साधना के लिए। ठीक है, तो उस कवच को बढ़िया आप मंत्र जप करने से पहले, सारी विधियां करने से पहले उस कवच को बढ़िया गंगा जल से स्नान करिएगा और गले में लाल धागे में धारण करिएगा, और इसके बाद अपने आसन पर बैठिएगा। खप्पर में अग्नि प्रज्वलित करिएगा, दीपक जलाइएगा, माता जी को स्नान कराइएगा, आचमन कराइएगा, फूल पुष्प अक्षत वगैरह सब अर्पण करिएगा, प्रसाद अर्पण करिएगा। इसके बाद अपनी रुद्राक्ष माला को स्नान कराइएगा, उसके ऊपर भी तिलक, फूल पुष्प अक्षत ये सारी चीजें अर्पण करने के बाद साधारण पूजा, पंचोपचार की जरूरत नहीं है। यदि आप कर लेते हैं पंचोपचार तो बहुत अच्छी बात है। नित्य कर्म विधि की एक पुस्तक खरीद लीजिएगा, उसमें पंचोपचार पूजा दी रहती है। यदि जो कोई करना चाहता है, वैसे हमारे देशी में पंचोपचार का ज्यादा विधान होता नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी कर लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो साधारण विधि विधान चलेगा। पूजा करने के बाद माता जी के इस मंत्र का आपको जापन करना है, लेकिन इस मंत्र को जापन करने से पहले आपको नारसिंह कवच मंत्र होता है जो, उसका कम से कम 11 बार जाप करना है और 11 बार उसको होम लगाना है। और जो धुआं होम से निकलेगा, अग्नि से निकलेगा, उसको बढ़िया हाथों में लीजिएगा ऐसे और बड़े अपने शरीर पे स्पर्श कराइएगा, पूरे में हाथ से लेके पैरों तक, पीठ तक, जहाँ तक अपना हाथ पहुँच सके बढ़िया स्पर्श कराइएगा। और माता रानी से और नारसिंह भगवान से प्रार्थना करिएगा कि मंत्र की सिद्धि करने जा रहे हैं, हमारे शरीर को, हमारे घर परिवार को, वंश को सभी जगह सुरक्षा प्रदान करिएगा। इस कवच का प्रभाव जब तक हम सिद्धि करें शव के ऊपर रहे, किसी को कोई नुकसान ना हो, ऐसे बढ़िया अपने शब्दों में प्रार्थना करिएगा। और इसके बाद फिर अब माता जी से प्रार्थना करिएगा और इस मंत्र का आप जापन शुरू करिएगा। जापन कितना करिएगा? 11 माला इस मंत्र की जाप करना अनिवार्य होता है आम सिद्धिकरण समय में, लेकिन नवरात्रों का समय चल रहा है तो यदि आप 11 माला नहीं कर पाते हैं तब भी आपका कार्य चल जाएगा। तो कितनी माला करनी चाहिए? वैसे तो इसकी 3 माला में भी आप काम चला सकते हैं, 5 माला, 7 माला में भी,
ठीक है, इतना आप इसका जप कर लीजिए। ये ऑप्शनल है, लेकिन आपके पास यदि समय है, आप सक्षम है कि 11 माला जप कर सकते हैं तो 11 माला जप कर लीजिएगा। लेकिन आपको मंत्र सुरक्षा की दृष्टि से प्रयोग करना है, दूसरों का भला करना है, परोपकार करना है, तो आप इसका 3 माला भी यदि आप जप कर लेते हैं तो भी इस मंत्र में परिपूर्ण शक्ति आ जाएगी, आप दूसरों की बाधा का हरण कर सकते हैं। ठीक है, ढेरों जाप नहीं है कि आप घबरा जाएं कि इतना जाप है पूरा दिन लग जाएगा, पूरी रात लग जाएगी, नहीं। आप 3 माला जाप करिए, 3 माला में ही आपका कार्य संपन्न होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 3 माला जाप करिए, 1 माला आप हवन करिए। हवन जो करना है आपको खप्पर में ही कर देना है। ठीक है, ये ध्यान देना है। साधारण हवन सामग्री और घी का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, हवन करने के बाद आपका यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। लेकिन सिद्ध करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, यदि आपको सवारी आती है तो आपको इस मंत्र को सिद्ध करने से पहले कवच का धारण करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे आप अघोर कवच धारण कर लीजिए, नारायण कवच धारण कर लीजिए, नारसिंह कवच धारण कर लीजिए और चंडी का कवच भी आप धारण कर सकते हैं अपने शरीर में। फिर उसके बाद मंत्र का जाप करिएगा। और यदि सवारी आती है तो किसी सहयोगी को अपने पास जरूर बिठाइएगा, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और गुरु के सानिध्य में करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो चंगा चंगा है। तो गुरु का सानिध्य यदि मिल जाता है किसी का, आपका कोई नज़दीकी गुरु है, तो उसके सामने भी इस मंत्र का सिद्धीकरण कर सकते हैं। बस वो रोक टोक छुआ चाबी बोलना चालना ना करें, क्योंकि इसका आपको एकांत में करना है। एक सहयोगी यदि रहता है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, बच्चे कुच्चे परिवार ये हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। ऐसा आप कमरा इस्तेमाल करिएगा, नहीं कोई मंदिर खोज लीजिएगा जहाँ एकांत रहता हो, और बढ़िया हवन करिएगा, मंत्र संपूर्ण हो जाएगा। अब आती है प्रयोग करने की विधि कि मंत्र को प्रयोग कैसे करें। तो ऐसे मंत्र के शब्दों में ही सारी चीजें हैं कि यह मंत्र किस किस कार्य आएगा। लेकिन इतना जो लिखा है यह तो ठीक है, इसके अलावा भी यह कई प्रकार की बाधाओं का हरण करने वाला होता है। यदि आप शत्रु बाधा से पीड़ित हैं, आपका मंत्र सिद्ध हो गया है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, मंत्र को बढ़िया एक बार मन में बोलना है, अपने शत्रु का ध्यान करना है। मंत्र अपना कार्य स्वयं ही करना शुरू कर देगा, क्योंकि मंत्र तंत्र साधना में एक विषय होता है कि भूत हो, प्रेत हो, ग्रह हो, जिंदा शत्रु है, नकारात्मक ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो इस मंत्र का वह शत्रु होता है। और यह मंत्र अपने आप ही कार्यशील हो जाता है इन सारी बाधाओं का हरण करने के लिए। ठीक है, तो विशेष प्रयोजन से मंत्र का शुद्धिकरण ना करिएगा कभी भी कि हमको शत्रु का नाश करना है, अपना बदला लेना है, शत्रु का ये करना है वो करना है। मंत्र कभी सिद्ध नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आप बिना प्रयोजन के मंत्र का शुद्धिकरण करेंगे, हो सकता है आप 108 बार भी पूरा न जब पाएं मंत्र आपका सिद्ध हो जाए। ठीक है, ऐसा कई लोगों के साथ हुआ है कि 108 बार पूरा भी नहीं जप पाए, वो उनका मंत्र सिद्ध हो गया। क्योंकि इस मंत्र को सिद्ध करते समय आपको परीक्षण मिलता है, सबसे अच्छी बात है, तो पता चल जाता है कि हमारा मंत्र आप कार्यशील हो गया। परीक्षण में हर व्यक्ति को अलग अलग परीक्षण मिलते हैं। किसी को कोई इशारा मिलता है, किसी को कान में आवाज ही आने लगती है, किसी के दीपक जल के बुझने लगते हैं, किसी के घर में सामान उड़ के गिरने लगते हैं, किसी को कुछ भी अलग टाइप का इशारा मिलने लगता है जब मंत्र सिद्ध होता है। कई बार तो घर में चूहे बढ़ जाते हैं, कई बार घर में चींटियां बहुत सारी हमारे ऊपर आने लगती हैं। मतलब एक अलग इशारा जिसकी उम्मीद आप ना करें, जो संभव ना हो आपके कमरे में जहाँ शुद्धिकरण कर ले, वह आपको इशारा मिलेगा कि आपका मंत्र सिद्ध हो गया। कोई ना कोई इफेक्ट नजर आपको आएगा। ठीक है, आपके शरीर में रोए तर्राना ये आम बात है, चक्कर आना ये आम बात है, घबराहट होना एक आम बात है, क्रोध आना एक आम बात है। तो इन सब चीजों से आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है मंत्र सिद्धि करते समय। ठीक है, चलिए मंत्र सिद्ध कर लिया, प्रयोग कैसे करना चाहिए। जब भी आपको लगे कि कोई विशेष बाधा है, भयंकर बाधा है, हटाई नहीं हट रही, बहुत सारे मंत्रों का आप प्रयोग कर चुके हैं और सवारी आ भी रही हो, बोल भी नहीं रही है, तो ऐसे में इस मंत्र को आप 1 नींबू अपने हाथ में पड़िए, पहले अग्नि जलाइए थोड़ी सी, उसमें थोड़ा सा चंडी माता के नाम से होम डालिए, नींबू अपने हाथ में पकड़िए, उसके 2 टुकड़े काटिए और रोगी के ऊपर उसको बढ़िया 7 बार ऐसा घुमाने के बाद इस मंत्र को 1 बार पढ़िए और नींबू को निचोड़ा मारिए, नहीं धार दीजिए अग्नि में सीधा सीधा। बस इतने के अंदर ही मंत्र ये तीव्र गति में बोला जाता है, ये चुपचाप पढ़ने वाला मंत्र नहीं है। यदि आपको रोगी को झाड़ना है तो उसके कान के पास यह बड़े उच्च स्वर में, बड़े क्रोध में उसके पास बोलना पड़ेगा, तभी यह मंत्र इफेक्टिव होता है, क्योंकि इन मंत्रों में स्वर का विशेष महत्व है।
ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नींबू का निचोड़ा जैसे ही आप मारेंगे या तो सवारी आएगी या कुछ और होगा, हलचल होगी, कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो उसके बाद यदि सवारी आ जाती है तो अच्छी बात है, आप सवाल जवाब कर सकते हैं। सवारी बोल नहीं रही है तब तो इस मंत्र का आपको कम से कम 21 बार बोलते रहना चाहिए। नींबू का निचोड़ा करने के बाद 1 गिलास या 1 लोटा पानी ले लीजिए। पानी में एक बार यही मंत्र पढ़ के फूंक मार के पहले से रखिएगा और मंत्र को पढ़ते जाइएगा और लय छीटा चेहरे में मारते जाइएगा, ठीक है। जैसे ही आपका 21 बार मंत्र संपन्न होगा, भूत प्रेत बाधा तत्काल ही भस्म हो जाएगी, चलाई गई विद्या भस्म हो जाएगी, भेजी गई विद्या भस्म हो जाएगी और जिसने भेजी होगी उसकी विद्या तो परमानेंटली समाप्त हो जाएगी। इस मंत्र के ऐसे प्रमाण देखने को मिलते हैं, बशर्ते उस व्यक्ति ने विद्या चलाई हो, तभी उसकी विद्या पूरी नष्ट हो जाती है। ऐसा आपको इसके साथ एक संपुट लगाना पड़ता है। ऐसा आपको संपुट मंत्र भी इसका चाहिए तो आप कमेंट में या टेलीग्राम में लिख दीजिएगा। इतना इस मंत्र का प्रयोग है। वैसे तो इस मंत्र के अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। कई लोग इस मंत्र का मोर पंख के साथ इस्तेमाल करते हैं, कई लोग पानी के छींटा के साथ इस्तेमाल करते हैं, कई लोग उड़द के दाने, राई के दाने के साथ प्रयोग करते हैं। हम लोग तो सांगीन का सीधा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है। आप अपना स्तर ढूंढ सकते हैं, जैसे में आपको सहूलियत लगे वैसे इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। इसी मंत्र से आप कीलों को पढ़ के घर का कीलन भी कर सकते हैं। इसी मंत्र से घर के भूतों को भी भगा सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं इस मंत्र से। चलिए, उम्मीद करते हैं जो आपने सुना होगा वह जानकारी आपके दिमाग में छप गई होगी। बाकी आप सिद्धि साधना करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में आप हमसे जुड़ जाइएगा। जब भी इसका साधना का समय इसके आने वाला है, मंत्र वैसे लिखित में हम देने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको वहां आके हमसे संपर्क करना चाहिए। किसी प्रकार की कोई तकलीफ है, मंत्र साधना करने में कोई कंफ्यूजन है तो आप संपर्क कर सकते हैं। अभी हम लगातार जवाब देंगे, लेकिन समय समय से सुबह से 11 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम में जब जुड़ेंगे तो आपको हमारा नंबर उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। ओम श्री चंडिकाय नमः।